आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाया जाना हुकूमत के विजन में मरकजी हैसियत रखता है। मगरबी बंगाल और असम में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। टेली मवासलात के स्पेक्ट्रम की नीलामी आज भी जारी रहेगी। नीलामी के पहले दिन 77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोलियां मौसूल हुई हैं। आलमी तिजारती तंजीम WTO ने रुकन मुल्कों पर जोर दिया है कि वो तरक्की पजीर मुल्कों में कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए मजीद लाइसेंस जारी करें। और हॉकी में यूरोपीय टूर सीरीज के दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान जर्मनी से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 का इफ्तिताह करेंगे। हमारे नामानिगार के मुताबिक 3 रोजा कॉन्फ्रेंस 4 मार्च तक चलेगी। 3 रोजा मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 का इनेकाद बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के जरिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत के बहरी शोबे के लिए अगली दहाई के नक्शे राह और भारत को आलमी बहरी सेक्टर में सबसे आगे पहुंचाने के लिए काम करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस में कई मुल्कों के मुमताज मुकर्रिरीन शिरकत करेंगे और भारत के बहरी शोबे में कारोबार और सरमायाकारी के मौके की जुस्तजू करेंगे। इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस के लिए डेनमार्क साझेदार मुल्क है। कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्चुअल नुमाइश और खुसूसी अमली मुजाहिरों का भी इजलास होगा। इस कॉन्फ्रेंस में भारत की साहिली रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में वसी सरमायाकारी के मौके को भी उजागर किया जाएगा। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। आकाशवाणी से ये प्रोग्राम दिन में 11 बजे से FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनलों पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। इसके अलावा ये प्रोग्राम AIR लाइव न्यूज 24x7 और आकाशवाणी AIR YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाने को उनकी हुकूमत के विजन में मरकजी हैसियत हासिल है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाने से भारतीय ज़राअत को कई मसाइल से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़राअत और किसानों की बहबूद से मुतालिक बजट इल्तिजामात के मौसर निफाज पर एक वेबिनार से खिताब कर रहे थे। देश के छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बीते वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन छोटे किसानों की संख्या 12 करोड़ के करीब है और इन छोटे किसानों का एम्पावरमेंट ही भारतीय कृषि को अनेक परेशानियों से मुक्ति दिलाने में बहुत मदद करेगा। इतना ही नहीं, ग्रामीण इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स भी वही बनेगा। इस वेबिनार में ज़राअत, डेयरी और माहीगीरी के सेक्टर के माहिरीन के अलावा सरकारी, प्राइवेट और इमदाद बाहमी सेक्टर के साथ साथ बैंकों और देही मईशत के नुमाइंदों ने शिरकत की। वजीर आजम ने इस मरकजी बजट में मवेशी परवरी, डेयरी और माहीगीरी के सेक्टर को तरजीह देते हुए ज़रई कर्जों के हदफ को बढ़ाकर 16,50,000 करोड़ रुपए करने जैसे इक़दामात को उजागर किया। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल के लिए सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। किसान रेल भी आज देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का सशक्त माध्यम बनी है। ये किसान रेल छोटे किसानों, मछुआरों को बड़े बाजार और ज्यादा डिमांड वाले बाजार से जोड़ने में सफल हो रही है। बीते 6 महीने में ही करीब 350 किसान रेल चलाई जा चुकी हैं और इनके जरिए करीब करीब 1 लाख मैट्रिक टन फल और सब्जियां ट्रांसपोर्ट की जा चुकी हैं। जनाब मोदी ने 21वीं सदी में ज़राअत की मुसलसल बढ़ती हुई पैदावार के दौरान फसल की कटाई के बाद की सरगर्मियों या खुराक की डिब्बाबंदी में इनकलाब और वैल्यू एडिशन की जरूरत पर जोर दिया। लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बीच
21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर लिया गया होगा। अब हमें जो समय बीत गया है उसकी भरपाई तो करनी ही करनी है। आने वाले दिनों के लिए भी अपनी तैयारी और अपनी तेजी को बढ़ाना है। जनाब मोदी ने पैदावार को खेतों से डिब्बाबंदी के यूनिटों तक ले जाने के निजाम और इन यूनिटों को किसानों की पैदावारी तंजीमों एफपीओज के जरिए मदद देने पर जोर दिया। उन्होंने मुल्क के किसानों को अपनी पैदावार फरोख्त करने के लिए मुतबादिल में इजाफा करने की जरूरत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने मुल्क के ज़रई सेक्टर को डिब्बाबंद खुराक की आलमी मार्केट तक तोसी देना है। जनाब मोदी ने कहा कि हमें गांवों के करीब ज़रई सनत के क्लस्टरों की तादाद में इजाफा करना चाहिए ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से मुताल्लिक रोजगार हासिल हो सके। मगरबी बंगाल और असम में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। पोलिंग इस महीने की 27 तारीख को होगी। पहले मरहले में मगरबी बंगाल के 30 और असम के 47 असेंबली हलकों के लिए पोलिंग होगी। मगरबी बंगाल में असेंबली चुनाव 8 मरहलों में जबकि असम में ये 3 मरहलों में मुनक़िद होगा। गुजरात में 81 म्यूनिसिपल इदारों, 31 जिला पंचायतों और 231 तालुका पंचायतों के इंतखाबात में वोटों की गिनती आज सुबह शुरू हो गई है। इन इंतखाबात में पिछले इतवार को वोट डाले गए थे। असल मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान है। 22,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। मवासलात के मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि टेली मवासलात स्पेक्ट्रम की नीलामी के कल पहले दिन शाम 6 बजे तक 77,146 करोड़ रुपए की बोलियां लगाई जा चुकी थी, जो 45,000 करोड़ रुपए की पेशगी तखमीने से काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि 800, 900, 1,800, 2,100 और 2,300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई गई। स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल कल सुबह 10 बजे शुरू हुआ था और शाम 6 बजे तक 4 राउंड की बोली लगाई गई। आज बोली के 2 राउंड होने का इम्कान है। 2,308 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा के स्पेक्ट्रम की बोली लगाई जानी है, जिसमें से अब तक 849.20 मेगाहर्ट्ज की बोलियां लगाई गई हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। आलमी तिजारती तंजीम WTO की नई सरबराह ने रुकन मुल्कों पर जोर दिया है कि वो कोविड-19 वैक्सीन की आलमी पैदावार को 3 गुना करने की खातिर तरक्की पजीर मुल्कों में वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस के लिए अदविया साज कंपनियों के साथ काम करे। ओहदा संभालने के बाद पहले दिन WTO की सरबराह नगोजियो कोंजो ने कहा है कि गरीब मुल्कों में लोग मर रहे हैं। WTO के 174 रुकन मुल्कों से खिताब में उन्होंने कहा कि दुनिया में वैक्सीन की पैदावार की मामूल की सलाहियत 3.5 अरब खुराक है और हमें 10 अरब खुराकें तैयार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कंपनियों को अब तरक्की पजीर मुल्कों में वैक्सीन तैयार करने के लिए लाइसेंस जारी करने की हिम्मत अफजाई की जानी चाहिए। इस साल फरवरी के महीने में 1,13,143 करोड़ रुपए की GST वसूली की गई। वजारत खजाना ने बताया कि इस रकम में CGST के 21,092 करोड़ रुपए, SGST के 27,273 करोड़ रुपए, IGST के 55,253 करोड़ रुपए है, जबकि महसूल 9,525 करोड़ रुपए है। पिछले 5 महीने में GST वसूलियाबी के रुझान के तनाजुर में फरवरी में वसूल किया गया GST पिछले साल इसी महीने में वसूल किए गए GST के मुकाबले 7% ज्यादा है। आकाशवाणी से बात करते हुए माहिर इक्तिसादियात नवीन गुप्ता ने कहा, GST कलेक्शन है फरवरी महीने की, ये फरवरी महीने के जो पिछले साल के मुकाबले इस बार 7% ज्यादा है। साथ में ये भी है कि जो ग्रोथ है वो दोनों फॉरेन ट्रेड में भी है और डोमेस्टिक ट्रेड में है। ये बताता है कि इकोनॉमी में जो कॉन्फिडेंस है डोमेस्टिक फ्रंट पे भी और इंटरनेशनल फ्रंट पे भी बढ़ रहा है और जो सरकार के वेरियस मेजर्स रहे हैं, प्रावधान रहे हैं, वो कामयाब हैं और से डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ रहा है और जो है नौकरियां भी बढ़ रही। मशरकी लद्दाख के खित्ते में सरहदी गांवों में अब हर किस्म की कनेक्टिविटी में बेहतरी आ रही है। फिंगर 4 के पास मिरक और खाकटेर गांवों में भी जो पांगसू
पेंगोंग सू के जुनूब की तरफ वाक़ हैं। कल से मोबाइल कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। लद्दाख खित्ते में फौज और शहरियों के एक साथ रहने की एक तवील तारीख है। काफी अरसे पहले जब मशरिकी लद्दाख के महाज पर फौज को मदद की जरूरत पड़ी तो सरहदी गांव के लोगों ने उनकी पूरी हिमायत की। ऐसे में अब जबकि ऑपरेशन सद्भावना के तहत आसानियां पैदा हो रही हैं, फौज ने गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए गांव वालों की ख्वाहिश पूरा करने की खातिर OFC केबल डाले हैं। भारतीय फौज की चुशुल बटालियन के सेकेंड इन कमान कर्नल अनिरुद्ध सिंह का कहना है, आर्मी ने और BSNL ने मिलकर ये एक BSNL टावर लगाया गया, जिसमें आर्मी ने सामान लाने में और OFC ले करने में पूरी मदद की है। OFC यहाँ से लेके चुशुल तक ले किया है, जो कि पहले चुशुल ऑलरेडी तांगशे से कनेक्टेड था। सहयोग सबका है, मेहनत आर्मी की है और आज बड़ी खुशी का दिन है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन टावर सपोर्ट हो गया है। BSL ने इस प्रोजेक्ट के लिए साजो सामान फराहम किया है, जबकि चुशुल के काउंसलर ने प्रोजेक्ट के लिए शमसी तवानाई का निजाम फराहम किया है। 70 साल के बाद पहली दफा इस गांव में कम्युनिकेशन का फैसिलिटीज आया। आर्मी की भी कुछ फोर्सेस हैं, वहाँ पे भी नेटवर्क भी कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे आने वाले सालों में 3G का भी यहाँ पे फैसिलिटीज लोगों तक पहुँचाया जाए। मेरा गांव से रमेश चंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। ख़वातीन का आलमी दिन 8 मार्च को मनाया जाता है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आपके लिए मुख्तलिफ शोबों में अहम कामयाबी हासिल करने वाली ख़वातीन की कहानी पेश कर रहा है। भारत में खातून पायलटों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारे नामानिगार के मुताबिक कैप्टन निवेदिता भसीन पहली खातून पायलट हैं जिन्होंने 1979 में परवाज शुरू की और 1989 में जेट तैयारे की कमान संभाली। कैप्टन भसीन के नाम कई कारनामे हैं जो एक खातून की हैसियत से उन्होंने पहली मर्तबा अंजाम दिए हैं। वो सबसे पहले ऑल वुमेन कॉकपिट क्रू की हिस्सा रही। उनका कहना है कि शुरू में मुसाफिरों को भी खवातीन पायलटों पर इतना भरोसा नहीं होता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता लोग भी खातून पायलटों पर भरोसा करने लगे। उन्होंने आकाशवाणी से गुफ्तगू करते हुए अपने इब्तिदाई दिनों को याद किया। 1984, there were just 2 women pilots when I joined Indian Airlines. I joined it as a 3rd woman pilot on the Fokker Friendship aircraft. But today, India has surged ahead of the entire world in the percentage of women airline pilots. दीक्षा सक्सेना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। हॉकी की यूरोपीय टूर सीरीज के दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान जर्मनी से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 8:30 बजे खेला जाएगा। इतवार के रोज PR श्रीजेश की कयादत में भारतीय मर्दों की टीम ने 4 मैचों की सीरीज के पहले मैच में जर्मनी को 6-1 से हराया था। 6 और 8 मार्च को भारत का मुकाबला बर्तानिया से होगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारों ने मुल्क में कोरोना टीके के दूसरे मरहले के आगाज की खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। इनकलाब की सुर्खी है, मुल्क गीर सतह पर कोरोना टीकाकारी मुहिम के दूसरे दौर का आगाज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने भी टीका लगवाया। हिन्दुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर आजम मोदी के इस बयान को सुर्खी के साथ शाये किया है कि ज़राअत में निजी शोबे को तहकीक और तरक्की में ज्यादा से ज्यादा किरदार अदा करना चाहिए। इसी अखबार ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस बयान को नुमाया तौर पर शाये किया है कि मुल्क में जम्मू कश्मीर तालीम पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाली हुकूमत। राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है, मरकज ने दूसरी बार शुरू की टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी। अखबार मशरिक ने मारूफ सहाफी और नाबिल निगार अनीस मिर्जा के इंतकाल की खबर को सुर्खी के साथ शाये किया है। आलमी खबरों के सफे पर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, ट्रंप का फिर सदारती इलेक्शन लड़ने का इंदिया। इसी अखबार ने इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू का ये बयान नुमाया तौर पर शाये किया है कि हमारे बहरी जहाज को ईरान ने निशाना बनाया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाया जाना हुकूमत के विजन में मरकजी हैसियत रखता है। मगरबी बंगाल और असम में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। टेली मवासलात के स्पेक्ट्रम की नीलामी आज भी जारी रहेगी। नीलामी के पहले दिन 77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोलियां मौसूल हुई हैं। आलमी तिजारती तंजीम WTO ने रुकन मुल्कों पर जोर दिया है कि वो तरक्की पजीर मुल्कों में कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए मजीद लाइसेंस जारी करे। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।